हेलो एवरीवन। ये मेरा पहला वीडियो है। सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ना ही मैं कोई भक्त हूं और ना ही मैं कोई कांग्रेसी हूं या कोई एनडीटीवी का चेला हूं। मैं एक नॉर्मल सिंपल कॉमन मैन हूं जो आपसे कुछ डिस्कस करना चाहता है, जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा जिसकी ज़रूरत है समझने की, वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन पे आज मैं कुछ आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखना चाहता हूँ। सबसे पहले एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं कि जो भी चीज़ मैं आपको आज डेटा में शेयर करूंगा, जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, वो बेसिकली एक एडिटोरियल पे बेस्ड है। हिंदुस्तान न्यूज़पेपर आप सभी को पता ही है। तो 13 मई का एडिटोरियल है ये, और जो इसके राइटर हैं वो पार्थ मुखोपाध्याय हैं। ये बेसिकली सीनियर फेलो हैं CPR। अब इन्हीं के आइडियाज़ पर बेस्ड मैं ये वीडियो बना रहा हूँ बेसिकली। तो जो सारा डेटा है वो फैक्ट है बेसिकली, इसमें कोई शक नहीं है। आप कहीं भी गूगल करके सर्च कर सकते हैं इससे रिलेटेड जो भी चीज़ मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहली चीज़ जो है, इसमें हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, वैक्सीनेशन को हम ऐसे समझ सकते हैं कि सबसे पहले तो आप ये देखिए, एक कंडीशन इमेजिन कीजिए कि सपोज़ कीजिए एक बहुत ही हट्टा कट्टा आदमी है बेसिकली, वो चिड़ियाघर में गया है, उसे शेर को देखना है। और एक आदमी और है पतला दुबड़ा, वो भी शेर को देखना चाह रहा है। भीड़ बहुत है वहाँ पे चिड़ियाघर में। तो होता क्या है कि जो पतला दुबला आदमी है उसकी कोहनी जो है उस हेल्दी आदमी से, बॉडी बिल्डर से टकरा जाती है। तो उसको गुस्सा आ जाता है। तो बॉडी बिल्डर जो है वो क्या करता है, उस पतले दुबला छोटे आदमी को उठा के पिंजरे में फेंक देता है शेर के, कि अब जाओ, अब पास से जाकर तुम शेर को देखो, तुम्हें बहुत जल्दी है। तो करंट सिचुएशन को हम बिल्कुल ऐसे ही कंपेयर कर सकते हैं आज के टाइम पे जो टीकाकरण की कंडीशन है। देखिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने कहा कि भाई हम 45 साल के से ऊपर के जितने भी लोग हैं उनको हम वैक्सीनेशन प्रोवाइड कराएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। अब एक बात बताइए, 45 प्लस को लगाएंगे, इसके अलावा जो लोग हैं उनका क्या, वो कहाँ जाएंगे? मतलब उनको आपने मरने के लिए छोड़ दिया। आज की करंट सिचुएशन देख लीजिए, आपको पता ही है स्लॉट मिलना कितना मुश्किल हो रहा है। सबसे बड़ी बात, अगर मैं स्लॉट की बात करूं तो एक आदमी, एक गरीब आदमी, एक मजदूर आदमी जिसको पता ही नहीं है बेसिकली कि रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, स्लॉट कैसे बुक होता है, उसको वैक्सीनेशन कैसे मिलेगा? तो कितनी बड़ी विडंबना है इस देश की। अब सबसे पहले इसमें हम शुरू करते हैं फैक्ट शेयरिंग से। देखिए अब क्या है बेसिकली, क्या कर रहे हैं लोग बाग। अब स्टेट गवर्नमेंट ने अपने हाथ पूरी तरीके से खींच लिए हैं। स्टेट गवर्नमेंट कह रही है कि भाई आप वैक्सीन जो है, स्टेट्स को कहा है कि आप जो है डायरेक्टली कंपनी से डील कीजिए, आप खरीदिए। अब एक बात बताइए मुझे, ये कहाँ का सिस्टम हुआ कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी पूरे देश की है। अब वो कह रही है कि भाई जो प्रदेशों की सरकारें हैं कि आप जाके वैक्सीन खरीदिए। तो ये आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई? आपको किस लिए भाई चुना है हमने, वोट किस लिए दिया है आप लोगों को? दूसरी बात, अब देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, चलिए स्टेट्स भी अगर मान लिया कर लें इस काम को, भाई कर सकते हैं, सबकी अपनी कैपेबिलिटी है, लेकिन प्रॉब्लम उनके सामने सबसे बड़ी आ रही है सप्लाई की। उन्हें जो है डेली 30 लाख जो है डोज भी नहीं मिल पा रही हैं। आप सोचिए, डेली की 30 लाख डोज भी नहीं मिल पा रही हैं, जबकि एक्चुअली में डेली की जो रिक्वायरमेंट है वो 50 लाख डोजेस की रिक्वायरमेंट है अगर हमें वैक्सीनेशन फास्ट करना है तो। दूसरी, अभी जो करंट पॉलिसी है इसमें आप देखिए बेसिकली क्या है, इसमें कहीं भी कोई भी बेनिफिट देने के लिए नहीं कहा गया है। इसमें बेसिकली हमने क्या है, खुले सांड की तरह स्टेट्स को छोड़ दिया है कि भाई आप लड़ते रहिए, जिसकी जो डील हो जाए वो जाके वहाँ से वैक्सीन ले लीजिए। तो ये इस तरह की जो नीति है वो चल रही है बेसिकली। सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर हमें वैक्सीनेशन प्रोसेस पॉलिसी को सक्सेसफुल करना है तो सबसे पहले उसकी कॉस्ट है। भाई 150 रुपये में आप अगर खरीद रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेट जो है वो 400 रुपये में खरीद रहा है, तो भाई आप एक बात बताइए कि आप उसको क्यों नहीं खरीद रहे हैं सारी कैपेसिटी को? अगर आप सारी कैपेसिटी खरीदेंगे तो वो जो कॉस्ट है उसकी वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी और फास्ट प्रोसेस भी हो जाएगा जितनी जल्दी हो सकता है। अभी हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, हम वैक्सीन खरीद कैसे रहे हैं, हम ऐसे खरीद रहे हैं जैसे कि हम महीने का सामान खरीदते हैं, राशन खरीदते हैं दुकान से, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही खरीद रहे हैं। अरे भाई हमें जो है बेसिकली 133 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करना है,
तो उसके लिए तो हमें क्या चाहिए, फास्ट प्रोसेस चाहिए, कॉस्ट कम चाहिए और जल्दी से जल्दी होना चाहिए ये काम। तो पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बुक करा ले और वो जल्दी से जल्दी उन स्टेट्स को सप्लाई करे वैक्सीनेशन, ताकि ये प्रोसेस फास्ट हो और कॉस्ट भी कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली। अब बात करते हैं कि बहुत पहले जो हमारी वित्त मंत्री हैं उन्होंने कहा था कि भाई हमने जो है बेसिकली 3,000 करोड़ रुपए दिए हैं सीरम इंस्टीट्यूट को और 1,500 करोड़ रुपए दिए हैं भारत इंस्टीट्यूट को, जबकि रियलिटी ये है कि एक्चुअली में उनको इसका हाफ पैसा मिला है, यानी कि 1,500 करोड़ मिले हैं सीरम इंस्टीट्यूट को और 750 करोड़ रुपए मिले हैं भारत बायोटेक को। अब अगर इसको हम देखें तो इस हिसाब से जो है अभी 16 करोड़ वैक्सीनेशन जो डोजेज़ हैं उनकी सप्लाई का प्रॉमिस किया है उन कंपनीज़ ने। अब इस हिसाब से जो है 157 रुपये पर जो है कॉस्ट आती है पर टीके की, इस हिसाब से जो है, और हमारा जो टारगेट है वो 50 लाख पर डे है डोजेस का। तो इस हिसाब से तो ये जो अगर हम कैलकुलेट करें तो ये 1 महीने का ही स्टॉक हुआ, यानी कि 1 महीने की ही जो है हमारे पास वैक्सीन्स अवेलेबल है। दूसरी बात जो प्रोडक्शन है हमारा, वो प्रोडक्शन भी एकदम से तो बढ़ने वाला है नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट पिछले 1 साल से सो रही है। भाई पिछले साल ही अगर आप अपनी डोजेस को बुक करा देते, आप उन्हें करोड़ों रुपया दे देते इन्वेस्टमेंट के लिए या उन्हें अश्योरिटी दे देते कि भाई हाँ हम आपकी वैक्सीन खरीदेंगे, तो आज की डेट में क्या हमारे पास इतनी स्टॉक नहीं होता। जब अमेरिका जैसा देश अपने पास जो है 30 से 40 करोड़ डोजेस बफर में रख सकता है, आप समझिए कि उनके पास एक्स्ट्रा है वो, बाकी तो वो अपनी पूरी पॉपुलेशन को लगभग लगा ही चुके हैं वैक्सीन, इसके अलावा भी उनके पास अवेलेबल है। अभी थोड़े दिन पहले मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था तो उन्होंने ये कहा कि हमारा जो बफर स्टॉक है इंडिया को हम वो भी दे सकते हैं आपातकालीन कंडीशन में, यानी कि उन्हें रिक्वायरमेंट नहीं है। आप देखिए 1 साल में उन्होंने कितना अच्छा काम किया है कि भाई उनके पास एक्स्ट्रा बच गया है। ठीक, 33 करोड़ की पॉपुलेशन भी कम नहीं होती है। दूसरी बात, अब स्पुतनिक जो रशिया का टीका है उसको जो है अब जाके मंजूरी दी है। पिछले साल अक्टूबर में अप्लाई किया था डॉक्टर रेड्डीज़ ने, उन्होंने कहा था कि भाई हाँ हम स्पुतनिक जो है टीका बना सकते हैं और हमारी जो कैपेसिटी है वो 6 करोड़ की कैपेसिटी है पर मंथ। लेकिन उस टाइम पे हमारे जो सरकारी तंत्र कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, उन्होंने कहा कि भाई नहीं इसका कोई डेटा नहीं है। अब भाई एक बात बताइए, आपके यहाँ किस तरह के लोग रहते हैं? रशिया में भी इंसान रहता है, इंडिया में भी इंसान रहता है। अगर वहाँ वो वैक्सीन सक्सेसफुल है तो आपको कौन सा डेटा चाहिए भैया? ठीक है, 1 साल तक ये सो रहे थे, अब जाके स्पुतनिक को जो है इन्होंने क्लियरेंस दिया है। अगर 1 साल पहले ऑर्डर दे दिया होता तो आज की डेट में स्पुतनिक की जो कॉस्ट है, अभी मैं लेटेस्ट पढ़ रहा हूँ 995 रुपये। भाई 995 रुपये भी कहाँ से लाएगा एक आदमी? ठीक है, 1 साल से कोई भी बिजनेस नहीं चल रहा है, मजदूर आदमी बेचारा अपने घर बैठा है, पैसे उसके पास है नहीं, कहाँ से लाएगा वो इतना कॉस्ट? दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो अभी चल क्या रहा है बेसिकली, और भी वैक्सीन आ रही हैं। अभी हम बात करते हैं कोवैक्सीन की। अब एक बात बताइए, गवर्नमेंट के इतने दिनों से क्या गवर्नमेंट सो रही थी? भाई इतने दिन पहले अगर खाली भारत बायोटेक जिसकी कैपेसिटी खाली 3 करोड़ पर मंथ की है, जब और कंपनीज कैपेबल थी तो उनको पहले क्यों नहीं दिया गया ये बनाने के लिए वैक्सीन? अगर वो कैपेबल थे तो क्या 1 साल में ही वो कैपेबल हो पाए हैं? इससे पहले नहीं हो पाते थे? भाई आप उन सब कंपनीज को दे देते। अरे इंडिया जो है बेसिकली फार्मेसी का हब है पूरी दुनिया में। आप सोचिए कि सीरम की जो वैक्सीन है वो दुनिया के हर तीसरे बच्चे को लगी हुई है, तो कितनी बड़ी कैपेसिटी है इंडिया फार्मा इंडस्ट्री की। तो क्या हम इतने कैपेबल नहीं है कि हम इतनी वैक्सीन बना सकते? अरे अगर पिछले साल क्लियरेंस दिया हुआ होता इन सब कंपनीज को तो आज की डेट में हमारे पास कम से कम 2 अरब टीके होते, जितनी कैपेसिटी हमारे पास है इंडिया की। अगर सारी कंपनीज को हम इसी काम पे लगा देते, सारी कंपनी से मेरा मतलब है कि जो टीका बना सकती हैं बेसिकली। ठीक, दूसरी बात अब क्या है कि बल्क ऑर्डर किसी भी कंपनी को नहीं दिया गया। भाई उन कंपनीज को क्या चाहिए था? उन कंपनीज को आप ऐसा समझ लीजिए जैसे कोई राशन की दुकान पे जो आदमी पैसे लेके खड़ा है तो पहले उसकी बात सुनी जाएगी या एक ऐसे आदमी की बात सुनी जाएगी जिसका अभी ये नहीं पता कि वो कितना माल खरीदना चाहता है। अगर एक जो हमारा बायर है वो बायर जो है आपको पक्का ये कर रहा है कि भाई हम इतने ही वैक्सीन खरीद रहे हैं, तो सबसे पहले वैक्सीन उसे सप्लाई की जाएगी या एक आदमी जिसे कुछ पता ही नहीं है। ठीक, दूसरी चीज़ क्या है कि अभी क्या है कि हम जो टोटल बजट हमने रखा है 35,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है हमने टीकाकरण के लिए। इसमें जो है बेसिकली सारी जो डोजेज हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करेगा और बाकी जो वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस का जो खर्चा है वो सारा स्टेट्स जो है बियर करेंगे। अब ये जो बात है, एक बात बताइए, सारी की सारा खर्चा क्या सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं उठा सकती? ठीक है,
अभी एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, तो उस रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि लॉकडाउन में जो इकोनॉमी को लॉस हुआ है, अगर हम उस लॉकडाउन के बजाय कंप्लीट वैक्सीनेशन पे ध्यान देते तो जो वैक्सीनेशन का खर्चा है वो उस लॉकडाउन के खर्चे का सिर्फ 2% है। ओनली 2% लॉस हमें होता अगर हम वैक्सीनेशन की तरफ जाते बजाय लॉकडाउन के, जैसा कि बाकी कंट्रीज़ ने किया। छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं, उन सब ने वैक्सीनेशन को ज़्यादा प्रायोरिटी दी एज़ कम्पेयर टू लॉकडाउन या कोविड कर्फ्यू, जो कि कोविड कर्फ्यू या लॉकडाउन पूरी तरीके से सक्सेसफुल थे भी नहीं। आपने पूरे तंत्र को जो है प्रेशर में डाल दिया, वहाँ पे पुलिस वाले मर गए कई सारे। दूसरी चीज़, इलेक्शन की तो खैर मैं बात ही नहीं करना चाहता इस टाइम पे, कुंभ इलेक्शन, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, ठीक है, लेकिन हम उन पॉइंट पे नहीं जाना चाहते। तो ये सब चीज़ें मैं आपके सामने लेके आया, मुझे लगा कि भाई ये शेयर करनी चाहिए सब लोगों से। तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग, हो सकता है इस पे बहुत सारे रिएक्शंस आए, लोग हो सकता है अजीब अजीब अब्यूजिंग भी करें, कुछ लोग प्रेज़ भी करेंगे, लेकिन मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो मुझे लगा कि भाई शेयर करना चाहिए तो मैंने शेयर किया पूरी ईमानदारी के साथ। अगर आपको लगे कि भाई इस वीडियो में कुछ भी आपके लिए बेनिफिशियल था तो आप जो है बेसिकली इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, एज़ यू विश। ओके, थैंक यू, जय हिंद।